झारखंड सहित पूरे देश में एक बार फिर लॉकडाउन लग सकता है। इसकी वजह है ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस यानी कि HMPV वायरस, जिसकी तुलना दुनिया भर में तबाही मचाने वाले कोरोना वायरस से की जा रही है। अपने राज्य झारखंड पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ रहा है। राज्य का स्वास्थ्य महकमा सतर्क हो गया है क्योंकि कोरोना वायरस की ही तरह चाइना से शुरू हुआ HMPV वायरस का संक्रमण अब अलग अलग देशों में अपना पांव पसारता जा रहा है। यूएस, मलेशिया के बाद अब इस वायरस ने भारत में भी अपनी पहुंच बना ली है। बीते 6 जनवरी को सबसे पहले कर्नाटक में HMPV वायरस के संक्रमण का पहला मामला रिपोर्ट किया गया। 24 घंटे के भीतर ही ये तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र में भी पहुंच गया। भारत में इस वायरस से संक्रमित होने वाले ये सभी बच्चे हैं, जिनमें से एक की उम्र 2 महीने तो एक की 8 महीने है। अब जिस गति से HMPV वायरस फैल रहा है, लोगों की चिंता बढ़ती जा रही है। सोचने को मजबूर कर दिया है कि क्या दुनिया को एक बार फिर महामारी का सामना करना पड़ेगा। कोरोना के बाद अब HMPV के कारण क्या एक बार फिर से देश में लॉकडाउन लगने वाला है, और क्या ये नया वायरस कोरोना जितना ही खतरनाक है? इन सभी सवालों का जवाब आपको इस रिपोर्ट में मिलेगा। जोहार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19 और मैं हूं आपके साथ अंशु। चाइना में HMPV के प्रकोप की खबरों के बाद सोशल मीडिया पर लॉकडाउन ट्रेंड करने लगा है। लोगों ने इस वायरस की तुलना कोविड-19 से करनी शुरू कर दी है, जिसने वैश्विक महामारी का रूप ले लिया था। आपको याद होगा, कोविड के मामले सबसे पहले नवंबर 2019 में चीन के वुहान में सामने आए और ये तेजी से दूसरे देशों में फैलना शुरू हो गया। भारत में कोविड-19 का पहला मामला जनवरी 2020 में केरल में दर्ज किया गया था। फिर देखते ही देखते पूरे देश में यह बीमारी फैल गई और सरकार को इसे काबू करने के लिए लॉकडाउन की घोषणा करनी पड़ गई। ऐसे में लोगों को डर है कि HMPV के मामलों में उछाल से एक और वैश्विक प्रकोप आ सकता है और इसे फैलने से रोकने के लिए सरकार को लॉकडाउन लागू करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने लोगों को आश्वस्त किया है कि सरकार स्थिति पर करीब से नजर रख रही है और चिंता की कोई बात नहीं है, जैसा कि कोरोना वायरस के समय में कहा गया था। बहरहाल, देश के अलग अलग कोनों में फैलने वाले इस नए वायरस के संक्रमण को देखते हुए बीते कल 7 जनवरी को स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह ने राज्य के सभी सिविल सर्जनों के साथ एक इमरजेंसी बैठक बुलाई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई इस बैठक में HMPV वायरस से निपटने की तैयारियों के बारे में चर्चा की गई। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि HMPV को लेकर अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। सर्दी के दिनों में इस तरह के केस पहले भी पाए गए हैं। हालांकि अगर इस वायरस से संक्रमित कोई मरीज मिलता भी है तो उसका इलाज 100% संभव है। जरूरत है सतर्कता और सावधानी की, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस बैठक के बाद झारखंड का स्वास्थ्य विभाग भी सतर्क हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने सभी सिविल सर्जनों को अलर्ट रहने की हिदायत दी है। मंत्री ने कहा है कि जिस तरह कोरोना के दौरान बचाव के इंतजाम किए गए थे, उसी तरह के उपाय किए जाएंगे। अब पहले तो बिल्कुल शॉर्ट में जानते हैं कि आखिर HMPV कौन सी बला का नाम है। HMPV यानी कि ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस वैश्विक स्तर पर पहचाना गया सांस से जुड़ी बीमारी पैदा करने वाला वायरस है। हाल में चीन में इसके प्रकोप की खबरों ने दुनिया का ध्यान खींचा। यह एक वायरल पैथोजेन यानी कि रोगजनक है, जो सभी आयु वर्ग के लोगों में सांसों में तकलीफ का कारण बनता है। हालांकि इस नए वायरस को लेकर विशेषज्ञों ने भी पुष्टि की है कि यह कोरोना वायरस जैसी स्थिति नहीं लाएगा, लिहाजा इसे रोकने के लिए लॉकडाउन जैसे उपायों की जरूरत नहीं पड़ेगी। गंभीर मामलों में निमोनिया और ब्रोंकाइटिस जैसी समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार इसका संक्रमण कोविड-19 जितना खतरनाक नहीं है, ना ही इससे मौत होती है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि इस वायरस से बचने के लिए कोरोना जैसे ही एहतियात बरतने होंगे, मतलब मास्क पहने, बार बार हैंड वॉश करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, संक्रमित लोगों से बचें और स्वच्छता बनाए रखें। अब आगे चलकर हम आपको बताएंगे कि हमारा राज्य झारखंड इस नए वायरस से निपटने के लिए कितना तैयार है।
फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।